हमारे साथ सऊदी अरब से सहाफ़ी मौजूद हैं खालिदुल मईना, और क्योंकि इत्तलात आ रही थी कि सऊदी अरब में भी सायरन बजना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी जो है वो बेस मौजूद है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है, आवाम के सामने तफसीलात रखिएगा। सऊदी अरब में इट इज ऑल काम एंड क्वाइट। आप जानते हैं सऊदी अरब इज अ बिग कंट्री। मैं जिद्दे में हूँ और ईस्टर्न प्रोविंस के पास ही जो गड़बड़ हो रही है, लेकिन टू गो बैक टू जो ईरानियन एक्शन, वो काफी सरप्राइजिंग था, अजीब किस्म का था, बिकॉज कतर हैज ऑलवेज बीन इसका कहते हैं उनको न्यूट्रल, और यानी इंटरनेशनल महफिलों में ईरान की सपोर्ट करते थे। सऊदी अरब ने एक महीने के पहले सऊदी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वहां गए हैं, खमेनी से बातचीत हुई, तो समझ में नहीं आ रहा। आई बिलीव के ईरान में चेन ऑफ कमांड में काफी डैमेज हुआ, तो हर शख्स डिसीजन ले रहा है, पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज जीसीसी कंट्रीज बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं कि ये प्रो दिस एंड प्रो दैट, बट they were trying to maintain balance for their own purpose also. साहब तो ये बताएगा कि इस वक्त आपके पास जो इतलात हैं, क्योंकि इतलात ये ज़रूर आई, अभी तक ना ईरान की तरफ से नहीं दावा किया गया, ईरान की तरफ से सिर्फ दो बेसिस का दावा किया गया, कतर का और इराक का। इस्राएली मीडिया कह रहा है बहरीन, कतर, कुवैत और इराक में हमला हुआ। फिर खबर आई कि सऊदी अरब में भी जो अमेरिका की बेस है उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसी कोई इतलात हैं और क्या ऐसा कोई खतरे का इजहार किया जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं अभी दम्माम, तेहरान, खुबर से सब मैंने बातचीत के, बेसिस आर समवेयर, और मेरे ख्याल में ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होगा, उन्होंने सायरन डाला है, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज हैपेंड। और स्पेशली विद सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया ने इतना ईरान के लिए जो किया है, आप जानते हैं 56,000 ईरानियन अभी यहाँ ठहर रहे हैं, हाजी, दे हैव नॉट गॉन बैक। उनको उन्होंने फुल फ्लेज दिया आउट ऑफ ड्यूटी, इस्लामिक ड्यूटी के हमारे हाजी, एंड देयर स्टिल देयर। अभी एक हज को 1 महीना हुआ है, सो आई डोंट नो ये क्या हुआ है एंड हु इज बिहाइंड ऑल दिस। सर मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर जो सऊदी अरब में बेस है उसके हवाले से जो बैनुल अक़वामी मीडिया पहले ही रिपोर्ट कर चुका है वो ये कि वहाँ पर एक बाकायदा दिफाई निज़ाम भी मौजूद है अमेरिका की तरफ से, यानी मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। इस वक्त कतर ने अपनी एयर स्पेस को पहले ही बंद कर दिया था। अब खबर आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्पेस भी खाली होना शुरू हो चुकी है और दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल हो गई हैं। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट्स की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल हो रही हैं। मैं खालिद साहब आपसे सवाल करने से पहले अपने नाज़रीन को ज़ाहिर बता भी दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शायद जिन्हें फ्लाई करना हो तो उनके लिए ये इतलात अब सामने आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्पेस खाली होना शुरू, जिन पर जो मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल हो रही हैं, मगर आप अपनी जो एयरलाइन है उससे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा फ्लाई करने से पहले। खालिद साहब, क्या इस किस्म की कोई एडवाइजरी सऊदी अरब में की तरफ से भी जारी की गई है? नहीं, मैं कल परसों दुबई जा रहा था जस्ट टू गो एंड सी, बट नाउ ऑल एयर, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर, बिकॉज आप मेजर्स ये लेते हैं और एक्शंस लेते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी फॉर। कितने हजारों प्लेन्स आते हैं दुबई में, बहरीन एयर स्पेस क्लोज, कतर एयर स्पेस क्लोज, एंड आई ऑल्सो cannot confirm to हमारे शायद ईस्टर्न प्रोविंस में भी क्लोज हो जाएगा, but these are precautionary measures. Maybe they are not in the action of war, लेकिन आप जानते हैं कि रॉकेट्स राइट एंड लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये तो नेचुरल एक्शन है। और आपने ये मुझे ये भी बताएगा कि क्योंकि ज़ाहिर जितने भी ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक, वो इसराइल के जो हमले थे उनकी मजम्मत कर रहे थे, अमेरिका को भी तनबीह कर रहे थे, इसके अलावा अमेरिका की तरफ से हमले किए गए उसकी भी मजम्मतें सामने आई। बट नाउ कतर की तरफ से बहरहाल इस हमले की मजम्मत हुई है जो ईरान की तरफ से किया गया, और ये भी कहा गया कि हम जवाब का हक महफूज रखते हैं। अब इस बात का बहरहाल ख़तरा मौजूद है कि ईरान के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खुल सकते हैं। अगर वो सऊदी अरब पर करता है तो सऊदी अरब के भी सामने आके खड़ा हो सकता है। इस किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है? वल्लाही आई होप नॉट, लेकिन जैसे आपने कहा हम होप पर नहीं रह सकते हैं। ये जो एक्शन हुआ एकदम गलत एक्शन हुआ, और मैं काफी लोगों से बैठा हुआ था व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, एंड एवरीबडी सेड ये गलत बात है, आप इतने फ्रंट्स क्यों खोल रहे हैं? और समझ में नहीं आ रहा है ईरानी लोग क्या कर रहे हैं, जब कि यूएई, ये नॉट यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत एंड ऑल कोशिश कर रहे थे न्यूट्रलाइज करने टू प्ले अ बिग रोल। और दोपहर को मेरे को खबर आई कि अमेरिका पर वो लोग वो डाल रहे हैं
क्या बोलते हैं, प्रेशर के टू स्टॉप ऑल दिस। अभी शाम को ये लोग उन्होंने ये किया है, तो इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। पूरे इक्वेशन, पूरे इक्विलिब्रियम को उन्होंने उल्टा सीधा करा दिया। अभी फ्री फॉर ऑल। मगर इस वक्त आप ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब में कोई पैनिक की सूरत हाल नहीं है? Not at all. Neither in eastern province, neither in western, neither central, nor northern. Life is normal. We are a big country. We can, Saudi Arab can defend itself. But I don't think so. ये पागल हैं बिलाद अल हरमैन पर ये लोग, इवन अगर ये लोग अमेरिकन बेस पर, और अब तक भी मालूम नहीं वेदर इज ट्रेनिंग बेस या क्यों, ये कंफर्म कभी नहीं हुआ। हम सालों से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब में बेस हैं, लेकिन नॉट लाइक आईडीज एंड अदर्स एंड ऑल। तो ये बट सऊदी अरेबिया इज अ रेड लाइन फॉर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया। खालिद अल महीना साहब बता रहे थे सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में अभी ऐसी कोई सूरत नहीं आ रही है।